सबसे पहला जरूरी होता है कॉन्फिडेंस। जंगल का क्यों ना हो, पैटर्न कितना भी चेंज क्यों ना कर दे, हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। देखो दोस्त, एक बड़े भाई होने के नाते तुम्हें मैं एक चीज बता रहा हूँ कि जब भी तुम डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यार ये चीज तुम्हारे लिए सही नहीं है, तो उसी समय पर खुद से पूछना मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आज मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है। क्या आज तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट वो इंसान के मैसेजेस हैं, रिप्लाईज हैं, या फिर तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारा करियर, तुम्हारा गोल। आंसर खुद ब खुद तुम्हारे सामने आएगा। तो जब भी डिमोटिवेटेड हो रहे हो, जब भी दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, खुद से पूछो ना आज तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तू खाना मत खाना किसी दिन, लेकिन कोई दिन ऐसा नहीं निकलना चाहिए जिसमें तूने एटलीस्ट 30 मिनट पढ़ाई नहीं करी हो। बिकॉज कि तुम्हारी जो बॉडी है ना, वो सर्वाइव एक दिन बिना खाना खाए कर लेगी, लेकिन तुम्हारा जो ब्रेन है ना, उसको अगर तुम राइट फूड नहीं दे रहे हो तो तुम दुनिया में हर दिन 10 साल पीछे जा रहे हो, 1 साल नहीं, क्योंकि दुनिया में इतनी चीजें हो रही है। तो वो 30 मिनट पढ़ना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज दैट इज हाउ यू विल बी एबल टू चेंज योर लाइफ एंड अदर पीपल्स लाइफ। तुम्हें पढ़ना है तो सच में पढ़ो, दिखाने के लिए मत पढ़ो। किसी को दिखाने के लिए नहीं पढ़ना। ऐसा नहीं होना चाहिए तुमने किताब खोली और उसमें फोन रखा है, तुम स्क्रॉल कर रहे हो ताकि लोगों को लगे पढ़ रहे हो। बिल्कुल मत करो। तुम्हें 2 घंटे पढ़ना, 2 घंटे पढ़ो, लेकिन जब पढ़ रहे हो ना तो कंप्लीट ऑनेस्टी के साथ पढ़ो। जो बच्चे तैयारी करने आते हैं उन्हें 3 सलाह क्या दोगे आप? सबसे पहले आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना है। दूसरा, टारगेटेड तैयारी करनी है, यानी कि वो पढ़ना है जो एग्जाम्स में आते हैं, वो सब नहीं जो आपका मन करता है। और तीसरा, कंसिस्टेंट रहना है, सिर्फ कंसिस्टेंट, मतलब रेगुलर बेसिस पे 7-8 घंटे पढ़ो। आज नहीं पढ़ पाए कोई बात नहीं, तबीयत खराब है कोई बात नहीं, फिर शुरुआत हो जाओ। यानी कि एक जो होता है कि नहीं अब मन नहीं कर रहा है, अब गम में डूबे हुए हैं, आज डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, कोई कुछ नहीं देखता, सब आपका सक्सेस देखता है। इसीलिए कंसिस्टेंट तरीके से आप मेहनत करिए और डिस्ट्रैक्शन फ्री होना चाहिए। सबसे पहले तो खुद से मक्कारी करना बंद कर दो। अब डेली पढ़ना है, लगातार पढ़ना है, कुछ और चीजें नहीं देखनी है। वो जो तुम्हारी डिस्ट्रैक्शन की प्रॉब्लम है, अब उसको निकाल दो यार, निकाल दो यार, बहुत हो गया, बहुत हो गया अब, ठीक है। बेस्ट लगाएंगे अपन बेस्ट लगाएंगे, ठीक है। मैं भी यहां पर खड़ा हूं तुम्हारे लिए, मैं खड़ा हूं तुम्हारे लिए। पढ़ना शुरू कर दे, सिर्फ 5 पेज, हार्डली टुक 15-20 मिनट्स मैक्सिमम। 5 पेज इज इक्वल टू वो 2 महीने में ऐसी एक किताब खत्म कर सकता है जो किताब आपके हाथ में है 300 पेज की। 5 पेजेस इन अ डे मीन्स 150 पेजेस इन मंथ, यानी वो 2 महीने में एक किताब खत्म करेगा आराम से। हाँ, यानी 1 साल में वो 6 किताबें पढ़ सकता है अगर वो 20 साल का है तो। और 30 साल का आते आते वो 200 बुक्स पढ़ लेगा, अराउंड 180 बुक्स। और 30 साल में अगर कोई लड़का 200 किताब पढ़ा होगा तो आप अंदाज लगा सकते हो कि उसका थॉट प्रोसेस क्या होगा, आप अंदाज लगा सकते हो कि उसकी बातचीत का स्तर क्या होगा, सिर्फ 30 साल का। और अगर ये 15 साल में शुरू कर दे तो ये कंडीशन उसकी 25 साल में हो जाएगी। और कितनी देर? सिर्फ 15 मिनट। होना पड़ेगा हमें गायब। इस दुनिया के अंदर अगर सक्सेसफुल होना है तो लोगों से दूर होना पड़ेगा। जब तक आप अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान नहीं करते, कोई भी चीज आपको मिलती नहीं है। ये सच्चाई है इस जीवन की। डिसअपियर अब तुम्हें होना पड़ेगा, क्योंकि अब बात आ गई है तुम्हारे ईगो पे, है ना। बहुत बोल लिया लोगों ने अभी तक कि तुम नहीं कर पाओगे, अब ईगो पे बात है यार। अब करना पड़ेगा, डिसअपियर हो जाओ और अब मेहनत लगाना स्टार्ट कर दो। आपके छोटे भाई बहन क्लास 10th में हैं, इनको क्या बोलना चाहोगे? अरे हाँ, एग्जाम आ रहा है भाई। पहले देखो, मैं तुम्हें सिंपल बताता हूँ, मार्क्स वगैरह जो है ना, जो परसेंटेज वगैरह आएगी, उससे डरना नहीं है। हम लोग फ्यूचर है भाई, नंबर परसेंटेज ये हम लोग नहीं है। ओके, ये जो आएगा ना, ये शुरुआत है। इसके बाद इससे ना तुम डरोगे ना, इससे तुम्हें सीखने को मिलेगा करेज। सबसे पहला लेसन जो है ना लाइफ का, वो यही है कि हम डरेंगे, घबराएंगे, और 10वीं से स्टार्ट है। उसके बाद जो चीजें होगी ना आगे, वो बहुत क्रेजी है। और अगर तुम्हारे परसेंटेज मेरी तरह कम भी आते ना, मेरा 10वीं में आया था, मैं राउंड फिगर बोलता हूँ 60%, पर मेरा 56 ही था राउंड फिगर। हाँ, ऐसा नहीं है कि परसेंटेज ही सब कुछ है। ये परसेंटेज वाला जो है ना, वो एक चैप्टर है लाइफ का, ये पूरी बुक नहीं है। और अगर ये चैप्टर खराब हो गया तो इसका मतलब नहीं कि पूरी बुक ही खराब है। तो ये मत सोचना भाई। जब तुम किसी बहुत बड़ी चीज के पीछे भगते हो ना, तो जिंदगी तुम्हें 10 बार गिराती है, ठीक है, पर 11वीं बार जो उठता है ना, वो फोड़ता है, उसको देता है भगवान फिर, क्योंकि वो देख रहा होता है कि भाई ये तो हार ही नहीं मान रहा यार। अगर तुम सोच रहे हो ना बिना पढ़ाई के तुम बिजनेसमैन बन जाओगे, या फिर बिना मेहनत करे तुम बिजनेसमैन बन जाओगे, नहीं, कुछ भी बिना मेहनत के पॉसिबल नहीं है। इस बात कुछ समय आराम करके पूरे जीवन को बेकार कर लो, ये डिसीजन आपके हाथ में होता है। अभी आपका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा होगा ना, एक बार आप एकांत में बैठकर ये जरूर सोचना कि आपके पास पढ़ाई करने के अलावा कोई और ऑप्शन है, या इतना पैसा है आपके पास कि आप बिजनेस कर लो। रगड़ के मेहनत कर ली ना, ऐसा रिजल्ट लेके आओगे, दिल खुश हो जाएगा, तुम्हारा भी और तुम्हारे पेरेंट्स का भी। तो नाज होगा जब तुम वेबसाइट पे जाओगे ना, वेबसाइट पे आके रिजल्ट खोलोगे, रिजल्ट पे आएगा 99.4%। वो फीलिंग, तुम कुछ भी कहते रहो, सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर, वो जो चीज है ना, वो एक मोटिवेशन देती है, वो एक आग देती है कि देख 10वीं फोड़ी है, 11वीं भी फोड़ूंगा, 12वीं भी फोड़ूंगा।
कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा वो भी फोड़ के आऊंगा। क्यों? क्योंकि मेहनत करना सीख गया ना। सुन ले मेरी बात आज, और सुन ले, कान खोल के सुन ले, और बुरा लगे ना तो बुरा लगने देना, क्योंकि आज मेरा सवाल तुम सबसे एक है, औकात है क्या अच्छे मार्क्स लाने की? मैं एक शब्द का यूज कर रहा हूं जो कि बहुत बुरा शब्द माना जाता है, औकात। और हां, मैं तुझसे पूछ रहा हूं, औकात है क्या? मार्क्स ला सकता है, ला सकती है मार्क्स? ये मेरा एक तुमसे सिंपल सवाल है। पिछले साल जब तुम आए थे ना इस क्लास के अंदर, तो तुमने सोचा था कि नहीं यार मेहनत से पढ़ेंगे, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराएंगे, उनकी आंखों के अंदर एक चमक लाके दिखाएंगे। क्या करा तुमने? जब कोई आपसे पूछने वाला नहीं है कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं,